क्योंकि मोबाइल तो आजकल ऐसी चीज होगी ना, उसको तो छोड़ा ही नहीं जा सकता। शरीर का एक अंग है, शरीर का अंग बन गया है मोबाइल। जैसे अपना हार्ट होता है वैसे ही मोबाइल है। मोबाइल भूल गए घर पे तो बेचैनी होने लग जाती है, उसको लेके आना पड़ता है वापस। तो ये स्थिति हो गई है। तो नाम जप करोगे तो आपका मन भगवान से लगा हुआ होगा, मन भगवान से लग जाएगा तो आपकी गति अपने आप हो जाएगी, ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो महाराज कलयुग को परीक्षित ने स्वर्ण में निवास दे दिया, सोने में। अब देखो ये आपके लिए बड़ी, क्योंकि स्वर्णकार परिवार है ज़्यादातर, उनके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। सोने में कलयुग का निवास है। सोने में क्या है? कलयुग का निवास है। मतलब पाप बसता है कलयुग में, उसमें सोने में। पर समझना कैसे? सारे सोने में नहीं। कौन सा सोना है जिसमें पाप बसता है? जो स्वर्णकार बंधु स्वर्ण का काम करता है वो अपने 1 महीने की या 2 महीने की या साल भर का जितना भी पैसा अर्जित करता है, जो भी कमाता है, अगर उसका 10% दान कर रहा है किसी भी गौशाला में या किसी भी मंदिर में, किसी भी यज्ञ में, किसी भी अनुष्ठान में, या अपने घर पे पूजन पाठ करवा रहा है, उस 10% का 1000 रुपये कमाए 100 रुपये दान देने, तो वो स्वर्ण आपका पवित्र है। कितना भी कमाओ लेकिन उसका 10% आपको दान देना चाहिए। स्वर्णकार के लिए स्पेशल है। देखो अपने कहते हैं भाई सोनो तो लाद्योड़ो भी खोटो और गुम्योड़ो भी खोटो, है ना। सोना मिला हुआ भी सही नहीं है, खो जाए तो भी सही नहीं है। तो इसलिए स्वर्ण में कलयुग का वास है। लेकिन वो कौन सा सोना? जो चोरी किया हुआ हो, जो अधर्म से कमाया हुआ सोना हो, उसमें कलयुग निवास करता है महाराज। अगर आपने किसी के स्वर्ण की चोरी कर ली तो वो कलयुग बैठ गया उसमें। वो सोना खुद तो जाएगा और आपके घर का सोना और ले जाएगा, वो रुकेगा नहीं। इसलिए कलयुग को जैसे ही सोने में निवास दिया महाराज परीक्षित के, जो मुकुट लगा हुआ था सोने का, उसमें जाकर के बैठ गया कलयुग। जैसे ही कलयुग उनके मुकुट में बैठा, मति भ्रम हो गई। परीक्षित जी महाराज शिकार खेलने जंगल में गए तो देखा प्यास लगी है। एक पास में एक आश्रम बना हुआ है, वहाँ एक ऋषि हैं जो तपस्या कर रहे हैं, आंख बंद करके बैठे हैं। तो उनको कहा उन्होंने, परीक्षित जी महाराज ने, हे ऋषिवर मुझे प्यास लगी हुई है, मुझे जल पीना है। पर वो तो शमीक जी महाराज जो तपस्या कर रहे थे, वो शमीक ऋषि थे, वो तपस्या कर रहे हैं, वो तो आंखें नहीं खोल रहे हैं। तो कलयुग विराजमान है मुकुट पे, तो गुस्सा आ गया। एक मरा हुआ सर्प पड़ा था, उसको उठाया, महाराज के गले में डाल दिया। बोले ढोंगी है ये, तो काहे की तपस्या कर रहा है? कलयुग बैठा है ना। और वो गले में मरा हुआ सर्प डाल करके और वापस अपने महल में आ गया। पीछे से शमीक ऋषि के पुत्र हुए श्रृंगी ऋषि। शमीक जी महाराज के पुत्र थे श्रृंगी जी महाराज। वो गंगा स्नान करने गए हुए थे, तालाब में स्नान करने गए हुए थे। तो उनको किसी बच्चों ने कहा, वो एक पता नहीं तुम्हारे पिताजी के गले में किसी ने मरा हुआ सर्प डाल दिया। तो महाराज उनको इतना क्रोध आ गया, उसी धारा में से जल को उठाया और श्राप दे दिया कि जिसने मेरे पिता के गले में ये जो मरा हुआ सर्प डाला है, 7 दिन में उसको तत्क्षण आग तक चलेगा और उनकी मृत्यु हो जाएगी। अब महाराज पता चला कि परीक्षित जी जैसे महाज्ञानी महादानी, जिन्होंने कलयुग जैसे को आने नहीं दिया धरती पे, वैसे राजा को ऐसा श्राप लग गया, 7 दिन में ही उनकी मृत्यु हो जाएगी तक्षक नाम के काटने से। तो जब शमीक ऋषि की तपस्या खुली, आंखें खुली, तो देखा गले में ये सर्प किसने डाल दिया। उसको निकाल करके एक तरफ फेंक दिया उन्होंने। पता चला, बच्चों ने बताया, बोले ये सर्प किसने डाला? बोले किसी ने डाल दिया महाराज, और
जिसने ये सर्प डाला ना उसको आपके बेटे ने श्राप दे दिया, बोले 7 दिन बाद में उसकी मृत्यु हो जाएगी। समीक ऋषि ने आंखें बंद करके देखा, ध्यान लगाया तो पता चला परीक्षित जी महाराज को श्राप लग गया 7 दिन का। राम राम, इतना बड़ा श्राप दे दिया इतने महावीर राजा को मेरे पुत्र ने। उसके तो शीश पे कलयुग विराजमान था इसलिए उनसे गलती हो गई, लेकिन इतना बड़ा श्राप नहीं देना चाहिए था। तो बुलावा भिजवाया कि हे परीक्षित जी महाराज आपको श्राप लग गया है। जब परीक्षित जी ने मुकुट उतार करके रखा तब उनको पता चला कि मैंने आज क्या गलती कर दी, और शाम को ही तो उनको पता चल गया कि भाई आपको तो श्राप लग गया है। 7 दिन में परीक्षित जी आपका देहांत हो जाएगा तक्षक नाग के काटने से। तो परीक्षित जी ने भी सोचा अच्छा हुआ मैंने गलती ऐसी करी है तो दंड तो मुझे मिलना ही चाहिए था। पर ऋषि पुत्रों ने कहा कि परीक्षित जी इन 7 दिनों में आप अपनी मुक्ति का कोई उपाय कर लेना। हम तो इसलिए बताने आए हैं आपको कि आपको श्राप लग चुका है, इसलिए आप कोई उपाय कर लेना अपनी मुक्ति का। तो परीक्षित जी ने सोचा कि भाई अब क्या उपाय करूं, मेरे पास तो कोई ऐसा पता नहीं है। ऋषि मुनियों को बुलाया, उनसे पूछा तो उन्होंने कहा सुखदेव जी महाराज से आप 7 दिन की भागवत कथा सुन लो तो आपका उद्धार हो जाएगा। अब सुखदेव जी महाराज तो जंगल में गए हुए हैं, उनको कौन लेके आए? तो सुखदेव जी को तो उनके पिताजी लाए, और तो कौन लाए? सुखदेव जी को बुलाने के लिए महाराज उनके पिताजी ने अपने 1-2 शिष्यों को बुलाया और उनको 1-2 श्लोक रटा दिए, भाई तुम जाना उस जंगल में और इन 2-3 श्लोकों का तुम उच्चारण करना, परीक्षित जी आ जाएंगे। वो तो तपस्या में है लेकिन ये जब श्लोक सुनेंगे तो आ जाएंगे। वो जाकर के वहाँ जंगल में उन श्लोकों का उच्चारण कर रहे हैं परीक्षित जी के पास में खड़े होकर के। बरहा पीडम नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रद्वास कनक कपिशम वेजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रान वेणोरधर सुदया पूरयन् गोपवृन्दे वृन्दारण्यं स्वपदरमणम् प्राविशद गीत कीर्ति। ये श्लोक सुनते ही महाराज सुखदेव जी की आंखें खुल गई। बरहा पीडम नटवटवर प्रभु कर्णयो कर्णिकारम। ऐसे भगवान श्री कृष्ण हैं कि जो पूतना अपने स्तनों पर कालकूट विष लगा करके आई थी भगवान को मारने के लिए, उस पूतना को भी भगवान ने माता यशोदा को जो गति देनी चाहिए थी वो पहले ही यशोदा ने उनको पूतना को दे दी। जिन्होंने भगवान को मारने का सोचा और उनको विष पिलाने की सोची, लेकिन भगवान इतने दयालु हैं कि उन्होंने पूतना जैसी डाकिनी को भी माता यशोदा को मिलने वाली गति प्रदान कर दी। ऐसे दयालु की जब स्तुति सुनी तो सुखदेव जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए और फिर उन्होंने कहा आगे, अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिंघासयापाय यदप्यसाध्वी लेभे गतिं धत्नुचितां ततोऽन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। जिन्होंने पूतना जैसी डाकिनी को भी ऐसी गति प्रदान कर दी, कितने दयालु हैं वो भगवान। तो ऐसी स्तुति सुनते ही परीक्षित जी महाराज, वो सुखदेव जी महाराजों की आंखें खुल गई और फिर वो परीक्षित जी को कथा सुनाने के लिए पहुँचे। तो व्यास जी महाराज ने उनको जनक जी के पास में भेजा
कि मेरा बेटा है, मैं ऐसे ही इसको भागवत कैसे दे दूं? दुनिया वाले कहेंगे तुम्हारा पुत्र था, तुमने इनको भागवत दे दी, पर मेरे बेटे की भी तो परीक्षा होनी चाहिए कि ये भागवत सुनाने योग्य है या नहीं। तो उस समय जनक जी महाराज बड़े विद्वान थे, उनके पास में सुखदेव जी को भेजा और उनको बता दिया कि मेरा पुत्र है, तो आप इस पे इतनी कृपा मत करना, अगर ये योग्य हैं तो ही इसे पास करना। तो सुखदेव जी महाराज जाकर के जनक जी के दरवाजे पर आवाज़ लगाई, तो उन्होंने द्वारपालों से कह दिया कि भाई उनको कहो अभी समय नहीं है, थोड़ी देर बैठे। उनको बैठा दिया महाराज, बाहर गेट के बाहर बैठे हैं सुखदेव जी महाराज। कई दिन बीत गए, बहुत दिनों के बाद में जनक जी महाराज बाहर आए, देखा तो अभी तक सुखदेव जी वहीं बैठे हैं दरवाजे पर, परंतु 1% भी उनके मुख पर क्रोध नहीं है। तो वो समझ गए कि इनको कथा रसास्वादन करवाना चाहिए। और देखो, कथा सुनने का तो इतना महत्व है कि अगर आप घर से विदा होते हैं, कथा सुनने के लिए रवाना होते हैं ना, तो एक जितने पग आप धरोगे वहाँ से यहाँ आने के लिए, आजकल तो मोटरसाइकिल से आते हैं, कार से आते हैं, पर शास्त्र में लिखा है कि जितने कदम आप चल कर के कथा पांडाल में पधारोगे, उतने उतने कदम पर आपको अश्वमेध यज्ञ में आहुतियां देने जितना फल प्राप्त होता है, इतना फल। अब साहब, अब ऐसे ही एक छोटी सी मैं आपको कथा बताता हूँ कि एक ब्रज में कोई ग्वालिनी थी जो ब्रज में वृंदावन में आती थी, यमुना के पल्ली पार रहती थी, वहाँ से अपनी मटकी में माखन लेकर के और ब्रज में बेचती थी। नाव से आती, सुबह अपने दही को, अपने मक्खन को बेच करके शाम को वापस चली जाती। एक दिन उसके जो मक्खन था वो थोड़ा जल्दी बिक गया, थोड़ा समय बचा, तो कहीं कथा चल रही थी, तो वो देखी इतना जल्दी घर जाके भी क्या करूँगी, थोड़ी देर महाराज की कथा सुन रही है तो वहाँ कथा सुन लेती हूँ, जाकर के बैठ गई। जब वो कथा में बैठ गई तो वहाँ मैंने जैसे कहा वैसे ही उन कथा व्यास जी ने भी कह दिया कि भगवान के नाम में इतनी शक्ति है कि भव सागर को भी पार किया जा सकता है। राधे श्याम नाम में इतनी शक्ति है, सीताराम नाम में इतनी शक्ति है कि भव सागर को भी पार किया जा सकता है। तो वो भोली ग्वालिनी, उसने समझा कि भाई कोई भव सागर नाम का कोई समुद्र होगा, कोई सागर होगा। अब भव सागर यहाँ तो है नहीं, वो तो वहाँ मिलेगा स्वर्ग नरक में उधर। तो उसने सोचा कोई भव सागर होगा, उसको राधे श्याम या सीताराम सीताराम बोल करके पार कर सकते हैं। अब उसके मन में वो बात बैठ गई। देखो, भक्त हैं, भोले भगत के भगवान होते हैं। देखो, इंसान या तो होशियार हो तो उसका काम चल जाएगा, होशियार होगा तो वो खुद अपनी व्यवस्था कर लेगा और वो पार हो जाएगा, या भोला हो। भोला के तो भगवान होते हैं। आजकल तो वैसे भोले लोग होना ही बंद हो गए हैं, भोले होते नहीं आजकल। लगभग भोले लोग तो पैदा होना ही बंद हो गए हैं। पहले तो फिर भी भोले होते थे, आजकल तो भोले होते ही नहीं है। और कोई हो भी गया तो उसको घर वाले डांट करके उसको वो बना देते हैं। बोले तू भोला रह गया, कल को जिंदगी में क्या करेगा, तो आगे कैसे बढ़ेगा, उसको अंग्रेजी मीडियम में डाल करके उसको वो बना देते हैं। तो भोलों के तो भगवान होते हैं, और एक वो होते हैं ना तो भोले होते हैं ना तो होशियार होते हैं, वो बीच वाले होते हैं, जिसको अपनी मारवाड़ी भाषा में डेढ़ शाना कहते हैं। वो ना तो भोला है, ना तो होशियार है, ना तो पागल है। ऐसे व्यक्तियों का तो उद्धार होना ही बड़ा मुश्किल है। तो भोली गुजरी को उन्होंने व्यास जी महाराज ने कह दिया कि देखो, सीताराम सीताराम राधे राधे श्याम करने से भव सागर को पार किया जा सकता है। तो गुजरी जैसे ही कथा पूरी हुई
गई, बाहर गई तो बोली महाराज कह रहे थे भव सागर को पार कर सकते हैं, तो आज मैं नाव का पैसा नहीं दूंगी, आज तो मैं राधे श्याम करती ही पार करूंगी इसको। उसको क्या पता, वो तो वहाँ उस नाव, जिधर नाव चलती थी वो आती थी तो उसका 1 रुपये लगता था, जाती थी तो 2 रुपये 1 रुपये लगता था तो 2 रुपये हो गए उसके। तो वो तो उधर नाव वाले घाट पे तो गई नहीं, और सीध देख ली भाई उधर है मेरा घर, और वहीं से प्रारंभ हो गई। यमुना के घाट पर जाकर के जैसे पैर रखा बोली राधे श्याम, फिर पैर रखे बोले राधे श्याम, और डूबे नहीं, पानी के ऊपर चलती चलती वो तो पार हो गई राधे श्याम बोलती बोलती। बड़ा अचंबा, वो तो ऐसे करने लगी, वापस आवे राधे श्याम करती आ जावे, अपना दही मक्खन बेचे, राधे श्याम करती वापस चली जावे। अब कुछ समय बीत गया, कुछ दिन बीत गए, तो वो किराए के पैसे बच गए, तो खूब पैसे हो गए। तो सोचा जो गुरुजी ने मेरे को ज्ञान दिया है ना, उन गुरुजी को एक दिन भोजन तो कराऊं, घर पे इतने पैसे बचाए उन्होंने मेरे, चलो एक दिन आज उनको मैं निमंत्रण दे के आती हूँ। भोली ग्वालिनी चली गई, पता पूछा भाई वो जो कथा सुना रहे थे वो व्यासी महाराज कहाँ रहते हैं, तो किसी ने उनको पता बताया, तो वो जाकर के वहाँ पंडित जी के घर पे गई और महाराज के चरणों में प्रणाम करते हुए बोली भगवान देखो, भागवत जी में कहा गया है कि जो भगवान की कथा सुनाते हैं ना, उनमें भगवान स्वयं प्रवेश कर जाते हैं। व्यास गद्दी को, ये जो व्यास गद्दी है, इसको तो बड़े बड़े शंकराचार्य जी महाराज भी प्रणाम करते हैं, इतना इसका महत्व है। और मैं यहाँ बैठ करके जो बोल रहा हूँ, मैं अपने सोच के जो आया हूँ वो नहीं बोल रहा हूँ, मेरे अंदर विराजमान होकर के भगवान क्या बोला रहे हैं मेरे से, वो क्या बोल रहे हैं, आपको क्या सुनाना चाहते हैं वो वही जाने। मेरी हिम्मत नहीं है कि मैं इतना बोल सकूं, इतना कह सकूं, पर कहते हैं कि जो कथा सुनाते हैं उनमें भगवान प्रवेश करते हैं। व्यास को भगवान का स्वरूप बताया गया है, तो उन्होंने तो भगवान समझा, उनको कहा, बोले चलो व्यास जी महाराज, आज मैं आपको अपने घर पे भोजन कराना चाहती हूँ, आपने मुझे एक ऐसा मंत्र दिया है तो मैं बड़ी प्रसन्न हूँ इससे, तो चलो आप। पंडित जी ने देखा भाई चलो भोजन कर लेते हैं आज इनके, तो वो भी ग्वालिनी आगे आगे चल रही है और पीछे पीछे ग्वालिनी पंडित जी चल रहे हैं, व्यास जी महाराज। अब वो तो उधर नाव वाले घाट पे तो जावे नहीं, और उधर सीधी सीढ़ियों पे उतरने लग गई। अब महाराज सोच रहे हैं भाई उधर कोई नाव खड़ी होगी इसकी, कोई स्पेशल, उसमें बैठा के लेके जाएगी, वहां मेरे को किराए भाड़े में नहीं लेके जाएगी। आगे जाके देखे तो कोई नाव है ना कुछ है, बोले क्या हो गया। अब वो तो गई और वो जाकर के उसने तो पैर रख दिया पानी पे, बोले राधे श्याम, फिर दूसरा पैर रखा राधे श्याम। महाराज ने सोचा है कोई नीचे पुल बना हुआ है, क्या बात है, कोई लगता है कोई पुल बना हुआ है यहाँ पे। उन्होंने भी पैर रख दिया, अब पैर रखते ही वो तो इतना डूब गए पानी में, अरे बोले मरा मरा मरा, वो क्या हो गया, अरे बोले महाराज आपके क्या हो गया। तो ग्वालिनी, अब ग्वालिनी और तो कुछ बोल नहीं सकती, वो राधे श्याम बोलना बंद करेगी तो वो भी डूब जाएगी। तो कह रही है गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो बोलो गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम। ओ पार जाऊं जमुना मैया के, पार जाऊं जमुना मैया के, मैं तो सुध हूँ श्याम, बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम। अब क्या बोले गुरुजी, गुरुजी तो सोच रहे हैं भाई मैं तो इतना इतना डूबा हूँ, तू राधे श्याम क्या कर रही है, गुजरी मैं तो डूब जाऊंगा, मर जाऊंगा इसमें। अब वो तो यही कह रही है, बोले गुरुजी बोलो राधे श्याम,
गुरुजी बोलो राधे श्याम। कोई सुन नहीं रहा है, गुरुजी बोल नहीं पा रहे हैं। और वो तो चल रही है पानी पैर, उनको खींचते 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 उसने पार करवा दिया। अब हाथ पकड़ा रहता है, कोई चल रहा है तो वो उसको पानी में तैराते तैराते ले गया, पार हो गया। अब गुरुजी तो राधे श्याम बोले नहीं, वहां चले गए। बाहर जाते ही महाराज जी उठ गया, सांस उठ गया, पानी भर गया छाती में। ओ ग्वाली भाई भाई मन, तू तो जोरदार करी। अब धीरे धीरे उसके घर पे पहुंचे, बोले अब आ ही गए तो भोजन करके तो जाना ही पड़ेगा। उस ग्वालिनी के घर पे गुरुजी पहुंच गए तो देखा आज, अब वहीं से चौकन्ने हो गए, बोले ये तो कोई जादूगर नहीं है, जादू। अब उनको भी समझ में नहीं आ रहा है कि भाई क्या हो गया, ये इतना चमत्कार कैसे हो गया। भाव की बात बता रहा हूं मैं आपको। अब साहब वो उनके घर पे चले गए, भोजन प्रसाद कर लिया। भोजन प्रसाद करने के बाद में जो दक्षिणा बनती थी वो दक्षिणा दे दी। प्रणाम करके गुरुजी को कहा, गुरुजी चलो वापस छोड़ के आती हूँ। बोले मेरे को तो नहीं जाना, मैं तो नाव में जाऊंगा। बोले गुरुजी क्या बात कर रहे हो आप, नाव में कैसे जाओगे? आपने तो सिखाया था मेरे को कि भाई भवसागर को पार किया जाता है, तो ये तो जमुना जी है, जमुना जी को पार नहीं कर सकते क्या आप? बोले नहीं ग्वालिनी, मेरे तो बस की बात नहीं है। तन को धन को सुख संपत्ति को अभिमान भरे अपने मन में, यदि प्रीत प्रतीत करे प्रभु से, नर क्यों न विनीत तरे छिन में। अगर प्रभु से मन से प्रेम कर लिया है, अगर प्रभु से जुड़ाव हो गया है तो गुरुजी पार हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। फिर गुरुजी को ले गई पकड़ करके। अब वो तो जाए और बोले राधे श्याम, पैर रख दिया, वो तो डूबे नहीं। फिर दूसरा पैर रख दिया, गुरुजी तो डर रहे, बोले मैं तो नहीं उतरूं। हाथ पकड़ के खींच लिया और वही वापस इतने पानी तक गुरुजी पे। फिर कह रही है गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम। ओ बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो सीताराम, गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी ओ पार जाऊं जमुना मैया के, पार जाऊं जमुना मैया के, मैं तो सुध हूँ श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम। ओ धन को सुख संपत्ति को, धन को सुख संपत्ति को, अभिमान भरे अपने मन में, अभिमान भरे अपने मन में। यदि प्रीत प्रतीत प्रभु से, यदि प्रीत प्रतीत प्रभु से, नर क्यों न विनीत तरे छिन में। गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम। अब गुरुजी कहे भाई मैं तो कोई राधे श्याम बोलूं ना कोई सीताराम, तो मेरे नाव कर दे, मैं तो नाव में बैठ के चला जाऊंगा। तो ग्वालिनी को कहा कि भाई तू जादूगरनी है क्या, तो डूब नहीं रही है, मैं इतना डूब गया, क्या बात हो रही है ये मेरे साथ। तो उसने कहा गुरुजी आपने एक मंत्र दिया था वहाँ कथा में, बोले राधे श्याम सीताराम सीताराम बोल करके भवसागर पार किया जा सकता है। तो ये तो छोटी सी नदी है जमुना जी, तो मैं तो पार कर गई इसको रोज। अब गुरुजी को पता चला हाँ ये तो सच्ची भक्त है। तो उस ग्वालिनी को प्रणाम करते हुए गुरुजी ने कहा है देवी, जो तेरे मन में भाव है अगर वो भाव मेरे मन में भी जागृत हो जावे तो साक्षात भगवान मेरे सामने प्रकट हो जावे। तो भाव होना चाहिए। मीरा जी के मन में, देखो मीरा जी कोई पढ़ी हुई डॉक्टरनी नहीं थी, कोई MBBS कोई इंजीनियरिंग नहीं करी थी उन्होंने,
पर उन्होंने श्री कृष्ण की शरण ले ली थी और भाव से मीरा जी ने जब उनको जहर का प्याला दिया था ना राणा जी ने, तो उसको भगवान का प्रसाद, देखो प्रसाद का मैं तो बताता हूँ, अगर आपको कहीं प्रसाद मिलता है ना, उस प्रसाद को लेकर के और सीधा पा जाओ। अगर आपको लगता है कि मेरे व्रत है, तो ये मत सोचो कि उसमें अन्न है या उसमें नहीं है। प्रसाद का इतना महत्व है, जब भी आपको प्रसाद मिला उसको तुरंत पालो, चाहे वो अन्न है, चाहे एकादशी का व्रत है, चाहे कोई भी व्रत हो, आपके व्रत टूटेगा नहीं। प्रसाद अगर है तो प्रसाद लेने से आपका व्रत टूटेगा नहीं। तो मीरा जी ने अपने भाव से उस जहर के प्याले को भी अमृत में बदल दिया साहब। भाव इतना प्रबल होना चाहिए। अरे एकली खड़ी मीराबाई, एकली खड़ी गिरधर आओ तो सरी मोहन आओ तो सही, माधव रे मंदिर में मीराबाई एकली खड़ी। सावरिया आओ तो सही मारा मोहन आओ तो सही, माधुरा मंदिर में मीराबाई एकली खड़ी। ओ एकली खड़ी मीराबाई एकली खड़ी, ओ एकली खड़ी ओ मीराबाई एकली खड़ी। ओ गिरधर आओ तो सही मोहन आओ तो सही, माधव रे मंदिर में मीराबाई एकली खड़ी। सावरिया आओ तो सही मारा मोहन आओ तो सही, माधुरा मंदिर में मीराबाई एकली खड़ी। मुकुट बन जाऊं। अरे पैरन लागे सामरो रे, पैरन लागे सामरो रे, मग मस्तक पर रम जाऊं रे सामरो। ओ गिरधर आओ तो सही मोहन आओ तो सही, माधव रे मंदिर में मीराबाई एकली खड़ी। सावरिया आओ तो सही मारा मोहन आओ तो सही, माधुरा मंदिर में मीराबाई एकली खड़ी।
सावरो रे बाके चरणा में रम जाऊं रे सावरा ओ मोहन ओ गिरधर आओ तो सही मोहन आओ तो सही माधव रे मंदिर तो सही हरमोहन अब तो सही माधवरा मंदिर में मीराबाई एकली खड़ी बांसुरिया बन जाऊं होठ लगावे सावरो रे होठ लगावे सावरो बाके अंग में रम जाऊं रे सावरा ओ मोहन ओ गिरधर आओ तो सही मोहन आओ तो सही माधवरा मंदिर में मीराबाई वो तो सही हरमोहन अब तो सही माधवरा मंदिर में मीराबाई एकली खड़ी माधव रे मंदिर में मेरा एकली अब तो सही हरमोहन अब तो सही माधवरा मंदिर में मीराबाई एकली खड़ी ओ माधव रे मंदिर में मीराबाई एकली माधवरा मंदिर में मीराबाई एकली खड़ी बोले मीरा के श्याम की जय हो बोले राधे रानी सरकार की जय हो को भी अमृत बना दिया। भाव आपका इतना प्रगाढ़ होना चाहिए कि जो भी आप सुने सीधा भगवान से आपका मिलन हो, उनसे आपका तार जुड़े। वो जब ही जुड़ेगा जब आपके मन में भाव होगा। जिस मन में भाव होते हैं ना, भगवान उसी में आके बैठते हैं। और भाव तो ऐसा भगवान में कि दुर्योधन की मेवा त्याग करके और भगवान विदुर जी के घर जाकर के केले के छिलके खा गए महाराज। जब महाभारत का युद्ध हुआ था तो उस युद्ध में जब सारी बातें हुई तो कृष्ण दुर्योधन को समझाने गए थे कि हे दुर्योधन, तू ये युद्ध मत होने दे। तू तो पांडवों को बस 5 गांव ही दे दे, मैं उनको समझा दूंगा, वो तो 5 गांव में ही मान जाएंगे। तू तो इतना साम्राज्य देने की जरूरत नहीं है, तू तो 5 गांव दे दे।
परंतु देखो, महाभारत से ही भाई भाई की लड़ाई शुरू हुई थी। कल भी मैं कह रहा था कि अपने मारवाड़ी में कहावत है, भाई बैठनो भाइयों को चाहे देरी हो, बैठनो भाइयों में ही चाहे कत्ती भी लड़ाई उड़ी है, लेकिन बैठना भाइयों में चाहिए। आपका भाई जितना आपके लिए करेगा दूसरा कोई नहीं करेगा। दुर्योधन को कह रहे हैं तेरे भाई हैं, लेकिन जब भाई के मन में कपट आ जाता है अपने भाई का धन खाने का, तो फिर महाभारत होती है महाराज। और भागवत जी तो कहती है कि कुछ भी करना, अपने भाई के साथ दगा कभी नहीं करना। अगर बड़े हो तो 1 बीघा जमीन ज्यादा दे देना छोटे भाई को, भाई कोई बात नहीं, क्योंकि जमीन मकान धन दौलत रहना तो सब यही है। तुम चले जाओगे तो उसके बाद में कोई और मालिक बन जाएगा इसका, पर अपने भाई के साथ किसी को दगा नहीं करना चाहिए। और एक भजन में भी आप लोगों ने सुना होगा, दगा किसी का सगा नहीं है, किया नहीं तो कर देखो, जिस जिसने भी दगा किया है जाकर उसका घर देखो। कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अगर आपको देखना है तो आप उसका जाकर के घर देख लो जिसने अपने भाई के साथ दगा किया हो। महाराज, उसकी वंश की ऐसी स्थिति खराब होती है कि अंत में तो उसको कोई पानी देने वाला भी नहीं मिलता। इसलिए प्रयास करें कि अपने भाई के साथ अपना, देखो पिता की संपत्ति पे अगर 2 भाई हैं तो दोनों का अधिकार है, 3 भाई है तो 3 का अधिकार है। एक संपत्ति के 3 हिस्से होने चाहिए। लेकिन भगवान ने समझाया दुर्योधन को, दुर्योधन ये तेरे भाई हैं, तू आधा साम्राज्य मत दे, कम से कम 5 गांव दे दे। तो दुर्योधन ने कहा, हे कृष्ण, सुई की नोक के बराबर भी जमीन नहीं दूंगा, बिना युद्ध के तो मैं सुई की नोक की बराबर भी नहीं देने वाला। तो भगवान सोच रहे हैं, दुर्योधन तू कौन से अभिमान में बोल रहा है, तेरे को पता नहीं है उस महाभारत में क्या होगा? तुझे अभी आभास नहीं कि युद्ध का नतीजा क्या होता है। देखो, झगड़ा हो जाए ना तो पहले प्रयास ये करना चाहिए कि उसको बैठ करके ही समझे। अगर युद्ध तक बात चली गई, अभी अपने देशों के बाहर भी तो जो सेनाएं खड़ी होती है प्रयास यही करते हैं कि भाई बैठ करके पहले समाधान कर ले किसी चीज़ का। युद्ध से तो किसी को फायदा नहीं है। युद्ध होने से तो हमारी आर्थिक स्थिति भी कमजोर होगी और हमारे सैनिक भी मारे जाएंगे। तो युद्ध नहीं, प्रयास ये करना चाहिए कि वार्ता से ही ये बात हो जाए। जब दुर्योधन ने अभिमान की बात करी तो भगवान ने अपने सुदर्शन को आदेश दिया, तो भाग करके शकुनी मामा ने दुर्योधन को पकड़ा, बोले क्या कर रहा है तू, तेरे को पता नहीं ये कौन है? अरे मूर्ख, तू जैसे अर्जुन से युधिष्ठिर से बात करता है, अपने इस बाप से बात कर रहा है क्या? ये सुदर्शन है, इसके हाथ में 1 सेकंड में खत्म कर जाएगा अभी पूरा का पूरा महाभारत। यही दुर्योधन को समझ में आ गया, ये तो साक्षात भगवान श्री कृष्ण है। जाकर के पैर पकड़ लिया, महाराज मैं तो ऐसे ही कह रहा था, मैं तो युद्ध तो करना ही है, मैं आपको नहीं बोल रहा था महाराज, मैं तो ऐसे ही बोल रहा था। तो महाराज उस दिन उस दुर्योधन ने ये घोषणा कर दी कि महाराज 1 सुई की नोक के बराबर भी नहीं दूंगा। तो फिर उसकी बाद में भगवान ने इतना समझाने के बाद में फिर महाभारत युद्ध हुआ, जिसमें आपको पता है कितनी अक्षौहिणी सेनाओं का वध हो गया, कितने लोग मारे गए, बड़े बड़े महात्मा, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, इतने बड़े बड़े योद्धाओं का विनाश हो गया महाभारत में। परंतु प्रेम ऐसा था कि जब दुर्योधन ने कहा, महाराज आज तो भोजन हमारे घर ही करना, आपके लिए हमने 56 भोग मंगाए हैं। तो भगवान कहते हैं, अरे दुर्योधन, आदमी 2 स्थिति में भोजन करता है, व्यक्ति 2 स्थिति में भोजन करता है। देखो, कोई भी व्यक्ति होगा वो 2 स्थिति में भोजन करेगा। भगवान श्री कृष्ण भी यही बात कर रहे हैं दुर्योधन में। 2 स्थिति में व्यक्ति भोजन करता है।
या तो वो भूखा हो जोरदार, और या सामने वाले के मन में भाव हो। अगर जोरदार भूख लग रही है और किसी के घर पे अपन चले गए, रिश्तेदार के घर पे, किसी मित्र के घर पे, तो उसको कह देंगे भाई जोरदार भूख लग रही है, भोजन करवा दे, क्योंकि भूख लग रही है। दूसरा होता है भाव, सामने वाले का भाव है घर से पेट भर के भोजन करके भी आ गए, लेकिन हमारे प्रिय अरुण जी भाई साहब और मोनू जी भाई साहब बैठे हुए हैं, अरे महाराज थोड़ा सा तो लेना ही पड़ेगा आपको। तो मन में भाव ऐसा हो तो थोड़ा सा ही पाएगा इंसान। अगर सामने वाले के मन में भाव है तो थोड़ा सा लेगा, लेकिन लेगा। तो दुर्योधन, ना तो मैं भूखा हूं और ना तेरे मन में भाव है, इसलिए तेरे 56 भोग मेरे को मेवा नहीं चाहिए। मेरे को तो विदुर जी महाराज के घर से निमंत्रण आया हुआ है, मैं तो वहीं जाऊंगा भोजन करने। विदुर जी महाराज को पता चला मैंने कब निमंत्रण दे दिया इनको। महाराज बोले विदुर जी आज तो आपके घर ही जिमेंगे। इशारे में समझा दिया। विदुर जी दौड़ करके घर पे गए, देखा क्या व्यवस्था करूं महाराज, भगवान यहाँ भोजन करने आएंगे, क्या खिलाऊंगा उनको। जल्दी जल्दी अपनी धर्म पत्नी को कहा चौका लगाओ, भगवान आएंगे, कहाँ बिराजेंगे, कोई बैठने की जगह ही नहीं है। शुद्ध बुद्ध भूल गए दोनों पति पत्नी। इतना भाव प्रबल था उनका कि भगवान स्वयं आगे से चले गए उनके घर पे भोजन पाने के लिए। तो महाराज चौका लगाने का प्रयास कर रही विदुरानी जी, और वो कह रहे हैं कि भाई देख घर में कुछ और तो है नहीं, ये थोड़े से केले पड़े हैं, अगर मैं जा रहा हूँ कुछ सामान लेने भगवान के लिए, थोड़ा सा माखन ले आऊँ, कुछ पंचमेवा ले आऊँ, भगवान आएंगे तो उनको पवा देना। तू जल्दी कर, एक काम कर, अभी तो तू नहाई नहीं है, चल एक काम कर तू नहा ले, मैं सामान लेके आ रहा हूँ जब तक। विदुरानी जी अपने दरवाजे को बंद करके नहाने चली गई। कुछ केले पड़े हैं घर में। अब साहब भगवान तो पहुंच गए घर पे, विदुर जी तो गए हुए सामान लेने, और इधर से भगवान जाकर के विदुरानी जी के गेट को खटखटा रहे हैं। अब माता जी जल्दी जल्दी से अपने कपड़े पहन करके और दौड़ी, बोले कौन आया कौन आया। खोला तो भगवान श्री कृष्ण खड़े हैं। आंखें खुली की खुली रह गई, और सोच में पड़ी। तो विदुरानी जी को हिलाते हुए भगवान ने और कहा क्या हुआ, कैसे आंखें ही नहीं टमटमा रहे हो, इतने क्या हो गया आपके। बोले प्रभु आप तो आ गए, अभी तो वो कुछ लेने गए हैं आपके लिए प्रसाद, अभी तो घर में कुछ है ही नहीं। लो आओ आओ प्रभु आओ बिराजो। तो वो जो पाटा था उस पाटे को भी सीधा नहीं उल्टा रख दिया भाव भाव में। तो भगवान तो भाव के भूखे हैं साहब, उस उल्टे पाटे पर ही बैठ गए। भगवान के चेहरे से नजर नहीं हट रही है विदुरानी जी की। कुछ केले पड़े हैं, उन केलों को हाथ में ले लिया, केलों को छील रही है और उसकी गिरी गिरी नीचे पटक रही है, और छिलका भगवान को खिला रही है। केला भी नहीं खिलाई, केले का छिलका पा रहे भगवान। आहा बड़ा आनंद आ रहा है। भाव वो सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। अब महाराज केले के छिलके भगवान खा रहे हैं, बड़ा स्वाद आ रहा है उनको। केले की गिरी नीचे, छिलके पेट में। दुर्योधन के मेवा त्यागे, दुर्योधन के मेवा त्यागे, ओ दुर्योधन के मेवा त्यागे, दुर्योधन के मेवा त्यागे, साग विदुर
साठ विदुर घर खाए सबसे ऊंची सगाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई ऊंची प्रेम सगाई और कहाँ दिखाया भगवान ने प्रेम? जैसे कृष्ण अवतार में विदुरानी जी को, विदुर जी महाराज को दिखा रहे हैं, वैसे राम अवतार में भी भगवान ने एक प्रेमी के लिए ये कार्य किया था। आपको पता होगा किस प्रेमी के लिए किया था भगवान ने? झूठे फल शबरी के खाए, झूठे फल शबरी के खाए ओ झूठे फल शबरी के खाए, झूठे फल शबरी के खाए ओ बहुविधि स्वाद बताए, ओ बहुविधि स्वाद बताए सबसे ऊंची प्रेम सगाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई जब महाभारत समाप्त हुआ था ना, तो उसके बाद में युधिष्ठिर जी महाराज ने एक यज्ञ किया था जिसका नाम था राजसूय यज्ञ। उस यज्ञ में सबको अपना अपना काम मिल गया, लेकिन भगवान ने कौन सा काम लिया था यज्ञ में? पातल उठाने का। भगवान ने पत्तल उठाई थी प्रेम के वशीभूत। राजसूय यज्ञ युधिष्ठिर कीना, राजसूय युधिष्ठिर कीना तामे झूठ उठाए, तामे झूठ उठाए